पॉइंट हमारे दिमाग में स्टक है 27 का डेट, और ये क्या है, अगर एसपीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट 27 से पहले आ जाता है तो इसका सीधा सीधा असर उन कैंडिडेट के ऊपर पड़ता है जिनका आईबीपीएस आरआरबी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और जिनका एसपीआई क्लर्क मेंस क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि एसपीआई क्लर्क मेंस जो स्टूडेंट क्लियर किए हैं डेफिनेटली वो आईबीपीएस आरआरबी भी क्लियर करेंगे, आइदर इन द टर्म ऑफ द आरआरबी पीओ और इन द टर्म ऑफ द आरआरबी क्लर्क, राइट। तो आरआरबी पीओ में जिनका सिलेक्शन होता है वो डेफिनेटली ये सोचेंगे कि एसपीआई क्लर्क में क्विट कर दूं। अब यहां पर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एसपीआई क्लर्क में आप धीरे धीरे ट्रेनिंग ऑफिसर बनेंगे, फिर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 हायर पोजीशन पे जब जैसे ही जाते हैं तो आपको अपने लोकेशन पे नहीं रहने दिया जाएगा, आपको अपने होम टाउन में नहीं रहने दिया जाएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं इसके, इवन आप अपने होम स्टेट में नहीं रहोगे। बट यही सिचुएशन डिफरेंट रहेगा आईबीपीएस आरआरबी में। अगर आपका क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली आप अपने लोकेशन के आसपास रहोगे, आप अपने होम स्टेट में रहोगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रोसीजर्स फॉलो होता है वो सारा स्टेट लेवल पे होता है। इसीलिए भी बहुत कोई चाहता है कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ अगर क्लियर होता है तो उनका सिलेक्शन, उनका जो झुकाव है वो आईबीपीएस आरआरबी की तरफ जाता है। बट यस माय डियर फ्रेंड्स, एसपीआई अगर क्लियर हो जाता है जिनका, तो उनके दिमाग में ये भी बात चलेगा कि चलो अब एलपीटी देना है और फाइनल तो मेरा हो ही जाएगा, तो मैं आईबीपीएस आरआरबी को क्यों फिल करूं। तो जो कंपटीशन का लेवल है ना वो थोड़ा सा आपका डिक्रीज होगा। द रीजन इज दैट जो क्रीमी स्टूडेंट है वो वहां से निकल जाएंगे एंड द बेनिफिट विल गोज टू द स्टूडेंट दोज हु हैव स्टार्टेड द प्रिपेयरिंग राइट नाउ, और इनका और जिनका की प्रिपरेशन का लेवल थोड़ा सा कम है, राइट। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज से भी पीछे मत भागो कि जिनका एसपीआई क्लर्क क्लियर होता है वो आईबीपीएस आरआरबी फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। डेफिनेटली वो करेंगे, क्योंकि सबका, इवन सभी का, किसी का भी अगर ये चीज खत्म हो जाता है ना कि अब मुझे बस दी एंड हो गया, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है, वो चीज संभव ही नहीं है। और अगर ये संभव भी होता है ना तो वो एसपीआई क्लर्क मेंस क्लियर नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, आईबीपीएस आरआरबी के फॉर्म को फिल करने में माइट भी हम लोग देर कर रहे हो, फॉर्म को सोच रहे हैं कि बाद में फॉर्म फिल करेंगे, बट अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है, जो एग्जाम आपके सामने है, उसको भी मिस मत करो। क्या पता कल क्या होगा। आज जो अभी है वो चीज आप सोचो और वो चीज करो। एसपीआई क्लर्क मेंस में और आईबीपीएस आरआरबी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आईबीपीएस आरआरबी पीओ में आपका क्लियर होता है तो डेफिनेटली आप चूज करो आईबीपीएस आरआरबी इन द टर्म ऑफ द एसपीआई क्लर्क और इन द टर्म ऑफ द आरआरबी क्लर्क। बहुत डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड्स। आरआरबी में जो आपका लेवल होगा और जो एसपीआई में आपका लेवल होगा उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि बैंकिंग का जो सच्चाई है वो मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियोस में बताया है, जो ट्रुथ द डार्क साइड ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। इसीलिए कोशिश ये करो कि अगर एसपीआई या पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको अगर सिलेक्शन मिलता है आईबीपीएस के थ्रू और आरआरबी के थ्रू, तो चूज करो आईबीपीएस नहीं बल्कि आरआरबी। आरआरबी बहुत बेटर है इसके अभी भी बैंकिंग के लाइन में। अगर आपको अपने करियर पर्सपेक्टिव से जाना है तो सुकून चाहिए, स्ट्रेस अगर नहीं चाहिए तो, अदरवाइज यू आर मोस्ट वेलकम। आप किसी भी प्रोफाइल में जा सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी बात कि फॉर्म को फिल जब हम लोग करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ के फॉर्म को फिल करें। और एक मेजर सेक्शन जो कि माइट भी इस बार इंप्लीमेंट किया जा सकता है, सेक्शनल कट ऑफ। यस माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शनल कट ऑफ अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए, या फिर सेक्शनल टाइम अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए आरआरबी में, तो फिर आपको लेवल अपना उसी तरीके से रखना पड़ेगा। जो टाइम हम लोग रीजनिंग के लिए और जो टाइम हम लोग क्वांट के लिए निकालते थे, जब हमारा टाइमिंग ये सेट नहीं था, तो वहां पर चीजें बिल्कुल अलग है। और अब अगर सेक्शनल टाइम आ जाता है तो चीजें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। इसीलिए हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि इंग्लिश या लैंग्वेज सेक्शन नहीं रहता है, तो क्वांट और रीजनिंग से एग्जाम निकल जाता है। बट यस, अगर
मेंस में आप जाते हैं तो ये चीज़ आपको मिलेगा, जहाँ पर आप अपने लैंग्वेज पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और यस, आज के टाइम पे इन सारे एग्ज़ाम्स को अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर यू, बिकॉज आपका लेवल बहुत हाई करना पड़ेगा आपको। जो आपका कंपटीशन है वो काफ़ी हाई रहता है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलो, सीधा सीधा असर पड़ेगा आपके इस एग्ज़ाम पे अगर एसबीआई क्लर्क मेंस जिनका क्लियर होता है और वो फॉर्म को फिल नहीं करते हैं। तो जो हमारा एसबीआई क्लर्क मेंस का वेटिंग है रिजल्ट का, कितना असर हो सकता है उसके आईबीपीएस आरआरबी पे। और इसका मैं एक पोल भी कंडक्ट करूंगा, आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करें, ताकि ये दूसरों को भी पता चले कि कितना कोई ये चाहता है कि वो एसबीआई क्लर्क में अगर हो जाता है तो वो फॉर्म फिल नहीं करेगा आईबीपीएस आरआरबी का, राइट।